हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टाफ विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हम ट्यूसडे टू सैटरडे शाम 4 बजे रोज़ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। इसी सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सबसे सुंदर और सबसे यूनिक हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमें हमेशा अपनी तैयारी को बनाए रखनी है और पॉजिटिव बने रहना है। आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्या स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा, पॉलॉ के द्वारा और मैस्लो के द्वारा? ये यूपीएलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मानवीय प्रेरणा सिद्धांत यानी कि यहाँ पे मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड की बात हो रही है, जिसको मैस्लो ने दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना किसने दी है? क्या स्किनर ने दी है, पॉलॉ ने दी है, मैस्लो ने दी है? और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा स्किनर के साथ जाता है, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्किनर ने ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये सूची फर्स्ट है और सेकंड है। इधर सिद्धांत जो दिया है उनका नाम दिया गया है और इधर सिद्धांत के नाम दिए गए हैं। इसके कुछ जो है कूट उस पेज पे है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए और इधर ये है। पहले इसको मैच करते हैं हम। वाइगोत्स्की को देखते हैं क्या दिया हुआ है, कौन सा सिद्धांत दिया है। तो वाइगोत्स्की ने क्या सोशियो कल्चरल थ्योरी दी हुई है, जिसे सामाजिक संस्कृति हम जानते हैं। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। तो अभी ए का दूसरा हो गया और बी का पहला। इसको हम दूसरे और पहले को याद रखेंगे। नेक्स्ट को हम देखते हैं। प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी हुई है, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। और फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी हुई है। तो सी का चौथा हो गया और तीसरा। तो पहले हमारा कौन सा, ए का दूसरा था और बी का पहला था, और सी का इसमें कौन सा है, चौथा है। और डी का तीसरा है। तो दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा हमारा ऑप्शन बन रहा है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा कहाँ पे है। क्या ये में है? नहीं, ए में तो नहीं है, क्योंकि बी का हमारा पहला बन रहा है और इसमें तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए। इसमें भी बी का चौथा है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा, जिसमें कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा हमारा ऑप्शन भी बन रहा था। तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी कह रहा है अभ्यास का नियम और डी कह रहा है प्रभाव का नियम। तो हम लोगों को पता है कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हुए थे, एक सीखने का प्राथमिक और सीखने का गौण नियम। सीखने का जो गौण नियम है उसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात हो रही है। तो कौन सा है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स? बहु प्रतिक्रिया का नियम है, क्योंकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक का जो है सीखने के प्राथमिक नियम है। और सीखने के गौण नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बहु प्रतिक्रिया का नियम है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बाल विहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मारियो मॉन्टेसरी, बी कह रहा है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, सी कह रहा है रसेल और मार्गरेट मैकमिलन और डी कह रहा है ताराबाई मोदक। तो किंडरगार्टन स्कूल की बात हो रही है, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल जी ने किया था। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण, बी कह रहा है राजनीतिक, सी कह रहा है भाषा और डी कह रहा है परिपक्वता। तो समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है। आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी, किसने की थी? कॉनरेड लॉरेंज, अल्बर्ट बंडूरा,
सी कह रहा है ब्रोन फेनबेनर और डी कह रहा है इवान पॉवलोव। तो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी की बात हो रही है तो यूरी ब्रॉन ब्रेमर जी ने की थी, राइट ऑप्शन सी जाएगा। इसमें इन्होंने कितने 5 सिद्धांत दिए हुए थे जिसमें इन्होंने माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम की बात की हुई थी। इसकी चर्चा हमने कल भी किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। डॉट 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 ने ऑपरेंट अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत की निर्धारण किया है। किसने किया है? एरिक्सन ने, बी स्किनर ने, सी कह रहा है पॉलोव ने और डी कह रहा है थॉर्नडाइक ने। तो ऑपरेंट अनुबंधन जो है स्किनर का है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख। इस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया। किसने किया है? जुंग ने, एडलर ने, फ्रॉयड ने या कैरन हॉर्नी ने। तो एडलर ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया है। व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका आशय होता है आवरण या मुखौटा, जिसको हम मास्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डॉट 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 द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। किसके द्वारा? फ्रॉयड द्वारा, बी कह रहा है एडलर द्वारा, सी कह रहा है जुंग द्वारा, डी कह रहा है मैडम मॉन्टेसरी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन डी जाएगा। मैडम मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कौन थे? डीवी ब्रूनर, सी कह रहा है प्याजे और डी कह रहा है ऑस्वेल। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक ऑस्वेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? ए कह रहा है साहचर्य प्रतिपादन, बी कह रहा है प्रतिगमन, सी कह रहा है प्रतिकरण और डी कह रहा है उदात्तीकरण। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा, उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? किसने नहीं किया है? क्या फ्रॉयड ने, वाटसन ने, लेजारस ने, कार्ल जुंग ने। तो कार्ल जुंग, लेजारस, वाटसन इन तीनों ने ही समायोजन के सिद्धांत के प्रतिपादन की बात की है, लेकिन फ्रॉयड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको सेक्सुअल या साइको एनालिटिकल थ्योरी की बात की है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? ब्रॉक रूढ़िगत, प्याजे संक्रियात्मक, सी रूढ़िगत और डी कह रहा है पश्च रूढ़िगत। तो कोहलबर्ग ने जो है 3 नियम दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने प्रॉक रूढ़िगत यानी कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िगत और पोस्ट कन्वेंशनल पश्च रूढ़िगत की बात की है। लेकिन ये जो बी प्याजे संक्रियात्मक है, इसकी बात उन्होंने नहीं की है कोहलबर्ग ने, इसलिए बी चला जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। प्याजे संक्रियात्मक जो है प्याजे ने अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में इसकी बात की हुई है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। कोहलबर्ग ने जो है अपने नैतिक सिद्धांत में 3 प्रिंसिपल्स प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? क्या पॉवलोव से है, स्किनर से है, सी कह रहा है कोहलबर्ग से या डी कह रहा है थॉर्नडाइक से है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? मानसिक अवस्था का, बी कह रहा है व्यवहार का, सी कह रहा है चेतना का और डी कह रहा है मन का। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वॉटसन 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान कहा है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? क्या बर्लिन में, बी कह रहा है बोस्टन में, सी कह रहा है फ्रैंकफर्ट में या डी कह रहा है लिप्जिंग में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है लिप्जिंग में स्थापित की गई थी। सूची फर्स्ट की इकाइयों का सूची सेकंड से मिलान करें। फर्स्ट सूची है और ये सेकंड सूची है, हम देखेंगे और मिलाएंगे। हावर्ड गार्डनर, देखेंगे कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है। तो हावर्ड गार्डनर जो है इसमें किससे संबंधित है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है।
बी कह रहा है सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल क्या होता है? हेड टू टो, जिसमें बच्चे का पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का और नीचे फिर पैर का। तो सिफेलोकॉडल हेड टू टो, इसमें क्या दिया हुआ है? शीर्ष से पाद, फोर्थ में हो जाएगा। डॉक्टर वर्जीनिया ने जो है अवकार मापन को दिया हुआ है, तो फर्स्ट इसमें चला जाएगा। हेड स्टार्ट 1965 में मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। हमारा ऑप्शन बना है ए का पाँचवा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो हम देख लेते हैं पाँचवा, चौथा, पहला और दूसरा किस में मिल रहा है। तो पहले हमारा पाँचवा है तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है। सी में पहले ही पाँचवा है और डी में नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा पहले ही मिल जा रहा है। पहले पाँचवा, फिर चौथा, फिर पहला और दूसरा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड की इकाइयों से मिलान करें। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसमें हमें उनका संबंध स्थापित करना है। ए कह रहा है सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम का हम संबंध देखेंगे किससे है। तो सक्रिय अधिगम का संबंध जो है प्रत्यक्ष अनुभव से हो जाएगा। तो ये ए का जो है चौथा हो जाएगा हमारा। बी कह रहा है शिखर संवेगात्मक का जो संवेग जो है शिखर पे कब होते हैं? कब होते हैं? किशोरावस्था में जो है शिखर पे संवेग होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था है, स्टैनली हॉल जी ने कहा हुआ है। तो शिखर संवेगात्मकता सेकंड को मिला लेंगे, बी सेकंड हो जाएगा। इलेक्ट मनोग्रंथि की बात जो है कौन करते हैं? फ्रॉइड करते हैं, तो सी का पहला हो जाएगा। और डी का डाकघर भ्रमण, यानी कि इसका संबंध किससे हो जाएगा? चौथे से, क्षेत्र भ्रमण से हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डाकघर का भ्रमण करते हैं तो वो क्षेत्र भ्रमण में ही आएगा। तो इसका छठवां, तो हमारा ऑप्शन बन रहा है चौथा, तीसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, पहला और छठवां। हम देखते हैं कि चौथा कहाँ पे बना हुआ है। बी ऑप्शन में हमें मिल जाता है। चौथा, दूसरा, पहला और छठा, राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा, क्योंकि सक्रिय अध्ययन का प्रत्यक्ष अनुभव से संबंध है। शिखर संवेगात्मकता का जो है किशोरावस्था से संबंध है। इलेक्ट मनोग्रंथि के बाद फ्रॉइड करते हैं और डाकघर का भ्रमण जो है क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज इतने ही क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।